नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर आते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीदर के पत्रिका भवन में भूवी समाज की ओर से आयोजित की गई एक प्रेस मीट 20 जुलाई को चित्रदुर्गा में आयोजित होने वाले दीक्षा रजत महोत्सव के संबंध में बताया गया। भारतीय में सड़क किनारे के अतिक्रमण को हटाया गया, शेड्स को किया गया ध्वस्त। सीएम पद पर नजर रखने वाले व्यक्ति ने अब उजागर किया मूड़ा घोटाला, बोले केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी। डेंगू ही नहीं, जीका वायरस को लेकर भी सतर्क रहने की है जरूरत, कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव। मूड़ा घोटाले में मैसूर के उपायुक्त केवी राजेंद्र का तबादला जी लक्ष्मीकांत रेड्डी ने संभाला पद। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के चित्रदुर्गा में भावी गुरु पीठ के परिसर में 20 जुलाई को जगत गुरु श्री इमाड़ी सिद्धरामेश्वर के जन्मदिन के अवसर पर दीक्षा रजत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में शुक्रवार 5 जुलाई को बीदर के पत्रिका भवन में भूवी समाज के जिला अध्यक्ष माणिकराव वाडेकर के नेतृत्व में एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें चित्रदुर्गा में आयोजित होने वाले दीक्षा रजत महोत्सव के संबंध में बताया गया। इस अवसर पर जगत गुरु श्री इमाड़ी सिद्धरामेश्वर, कर्नाटक राज्य भूमि निगम के अध्यक्ष रवि कुमार एस के अलावा राजकुमार शिंदे, माणिकराव वाडेकर, कुंडलिक निंगलातकर, संतोष श्यानपुर के अलावा अन्य उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। भारती में तालुका प्रशासन की ओर से आज शुक्रवार की सुबह नगरपालिका की जेसीबी से सड़क पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमणकारियों के शेड ध्वस्त कर दिए गए। सुबह 6 बजे से ही वहां अतिक्रमण हटाने के लिए तालुका प्रशासन, नगरपालिका भालकी और पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया था। तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा में अतिक्रमण हटाने का काम किया गया। इस दौरान सड़क किनारे फुटपाथ पर अतिक्रमण करने दुकानदारों के अवैध शेड हटाए गए। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने शुक्रवार को कहा कि मैसूर शहरी विकास निगम मूड़ा घोटाला अब एक ऐसे व्यक्ति द्वारा उजागर किया गया है जिसकी नजर मुख्यमंत्री पद पर है। केंद्रीय मंत्री का पद संभालने के बाद शुक्रवार को मैसूर में चामुंडी पहाड़ी पर स्थित श्री चामुंडेश्वरी मंदिर की अपनी पहली यात्रा के दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कुमारस्वामी ने कहा, सीडी फैक्ट्री अब बंद कर दी गई है। भाजपा नेता विरोध कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता इसे उजागर करने के पीछे हैं, कुमारस्वामी ने कहा। शिवमोगा में जीका वायरस का एक संदिग्ध मामला सामने आया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने सभी जिलाधिकारियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को डेंगू के साथ साथ जीका वायरस को लेकर भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। एडिस मच्छर ही जीका वायरस के प्रसार के जिम्मेदार होते हैं। पड़ोसी राज्य में जीका वायरस पाया गया है, ऐसे में यहाँ भी एहतियात बरतना जरूरी है। मंत्री ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक की और उन्हें डेंगू के हॉटस्पॉट की पहचान करने और एहतियाती कदम उठाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जहां डेंगू के मामले अधिक हो वहां फीवर क्लिनिक खोले जाएं। ऐसे क्षेत्रों में बुखार से पीड़ित पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को डेंगू परीक्षण कराना चाहिए। समय रहते डेंगू पकड़ में आ जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है। देरी होने पर मौत भी हो सकती है और यह चिंताजनक है। लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन को आगे आना चाहिए। आशा कार्यकर्ताओं को घर घर जाना चाहिए। चिकित्सा अधिकारी स्कूल में जाकर विज्ञान शिक्षकों के माध्यम से बच्चों को डेंगू के बारे में जागरूक करें। उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं स्थानीय संस्था के अधिकारियों को लार्वा का पता लगते ही इसे नष्ट करने के निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी हाईकमान ने प्रदेश बीजेपी के लिए नए प्रभारियों की नियुक्ति की है। इससे पहले अरुण सिंह राज्य के बीजेपी प्रभारी थे। अब उनके पद पर राधा मोहन दास अग्रवाल को प्रभारी नियुक्त किया गया है। सुधाकर रेड्डी को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान अरुण सिंह राज्य के प्रभारी थे, लेकिन अपने खराब प्रदर्शन के कारण बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने राधा मोहन दास अग्रवाल को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया। चुनाव में अच्छा काम करने वाले राधा मोहन को अब कर्नाटक का बीजेपी प्रभारी नियुक्त किया गया है। राज्य के निर्मल कुमार सुराना को पुडुचेरी की जिम्मेदारी दी गई है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा में भूमि घोटाले पर विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने मैसूर के उपायुक्त केवी राजेंद्र का तबादला कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता आर अशोक ने पहले आरोप लगाया था कि राजेंद्र ने मूडा को कई चिट्ठियां लिखी थी, जिसमें कहा गया था कि 50-50 अनुपात योजना के तहत आवासीय लेआउट बनाने के लिए भूमि खाने वालों से प्राप्त भूमि के बदले में वैकल्पिक स्थलों का आवंटन अनुचित था। बता दें कि राजेंद्र उन 21 आईएएस अधिकारियों में शामिल थे जिन्हें सरकार ने नौकरशाही पर फेरबदल में स्थानांतरित कर दिया था। राजेंद्र की जगह जी लक्ष्मीकांत रेड्डी ने लिया है। लक्ष्मीकांत रेड्डी वर्तमान में कर्नाटक शहरी बुनियादी ढांचा विकास और वित्त निगम बेंगलुरु के प्रबंधक निदेशक हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक सरकार को बम्पर झटका दिया है। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय सिर्फ 1 महीने की अवधि के भीतर राज्य की सड़क परियोजनाओं के लिए 2 लाख रुपए जारी करने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण करना चाहिए। नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में आयोजित बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के समापन समारोह में ये बात कही। अपने भाषण के दौरान मंत्री ने याद किया कि सीएम सिद्धरामैया और डीसीएम डीके शिव कुमार कुछ दिन पहले उनसे मिलने आए थे। मुख्यमंत्री ने चामराजपेट में मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय का औचक दौरा किया और बच्चों को व्याकरण पढ़ाया। मेथोडिस्ट चर्च में अधिकारियों के साथ एससी-एसपी टीएसपी की बैठक के तुरंत बाद सीएम ने चामराजपेट में मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय का औचक दौरा किया और निरीक्षण किया। सबसे पहले सीएम 10वीं कक्षा में पहुंचे और छात्रों से बातचीत की। जब उनसे पूछा गया कि क्या पाठ्य पुस्तकों और बाथरूम किटों का पर्याप्त वितरण किया जा रहा है, तो छात्रों ने कहा कि यह किया जा रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों से भोजन व्यवस्था के बारे में भी सुना। शिक्षक ने बताया कि पिछली बार एसएसएलसी में सभी को डिस्टिंक्शन मिला था, केवल एक छात्रा दूसरे स्थान पर आई थी। छात्रों ने सीएम को बताया कि हमारे स्वास्थ्य की जांच के लिए डॉक्टर नियमित रूप से आ रहे हैं। इस मामले में समाज कल्याण मंत्री एचसी महादेवप्पा, परिषद सदस्य प्रकाश राठौड़ और अन्य उपस्थित रहे। कर्नाटक के तुमकुर में शुक्रवार को सीलबंद कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर मकड़ी का घुन पाया गया। भारत में भी ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं, जहां लोगों ने अपने खाने में ऐसी चीजें खोज निकाली हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों में आइसक्रीम में एक इंसान की उंगली, विभिन्न खाद्य पदार्थों में एक कन खजूरा, एक मरा हुआ चूहा और एक मेंढक पाया गया है। मंगलूर पुलिस ने एक निर्माण स्थल पर दुर्घटना के सिलसिले में 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जहां एक श्रमिक की मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने बताया है कि परियोजना के ठेकेदार वेणुगोपाल और 2 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बुधवार को निर्माण स्थल पर मिट्टी धंसने से एक मजदूर चंदन कुमार की मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर घायल हो गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के पत्रिका भवन में भूवी समाज की ओर से आयोजित की गई एक प्रेस मीट 20 जुलाई को चित्रदुर्गा में आयोजित होने वाले दीक्षा रजत महोत्सव के संबंध में बताया गया। भारतीय में सड़क किनारे के अतिक्रमण को हटाया गया, शेड्स को किया गया ध्वस्त।
सीएम पद पर नजर रखने वाले व्यक्ति ने अब उजागर किया मूड़ा घोटाला, बोले केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी। डेंगू ही नहीं, जीका वायरस को लेकर भी सतर्क रहने की है जरूरत, कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव। मूड़ा घोटाले में मैसूर के उपायुक्त के.वी. राजेंद्र का तबादला, जी. लक्ष्मीकांत रेड्डी ने संभाला पद। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।